तुमने आहान की मदद नहीं की थी? मधु ने पूछा। नहीं आंटी, मैंने आहान की कोई मदद नहीं की थी, अश्विन ने कहा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि तुमने उसकी मदद की थी। अब तुम कह रहे हो कि तुमने मदद नहीं की। अरे तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मधु ने कहा। अरे आंटी, मैंने कब कहा? ये तो आपने कहा था। अश्विन इस बात से बिल्कुल मुकर गया। ये सच भी था। अश्विन ने ऐसा कुछ भी अपने मुंह से तो नहीं कहा था। उसने बस मधु की हाँ में हाँ मिलाई थी और मधु की बात को टाला नहीं था। उधर जब मधु ने आहान को ये सवाल किया तब उसने हाँ बोला था। अब ऐसा लग रहा था जैसे आहान ने ये सब मधु को परेशान करने के लिए किया था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मधु को गुस्सा आने लगा, पर जब अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मधु ने कहा, अश्विन मुझे सच बताओ, क्या ये नालायक तुम्हें डरा धमका रहा है? मधु नहीं चाहती थी कि उसके परिवार के सामने वो गलत साबित हो। ये सुनकर अश्विन का सर और चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मधु उसे सबके सामने ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है। अगर आहान उसे धमका भी रहा होता तो वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कैसे करता? उसने मन में सोचा, मुझे नहीं पता था कि इतनी बेवकूफ है। नहीं आंटी, आहान ने मुझे डराया नहीं है। जो कुछ भी किया है आहान ने किया है। मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, किसी का भी इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है आहान के अलावा, अश्विन ने कहा। यह सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्विन बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने मदद नहीं की। ऐसे में अब आहान से पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं था। जब अश्विन ने मान लिया था कि उसने कुछ नहीं किया तो फिर उसे कमीशन किस चीज का मिलता? ये सब देखकर विनोद ने अपनी गर्दन हिलाई। अब ये सब बातें रहने दो, खाना खाते हैं, विनोद ने कहा। मधु के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसकी खुद की वजह से हुआ, इसलिए वो किसी भी इल्जाम नहीं लगा सकती थी। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मधु ने गुस्से में कहा और अपना चम्मच वहीं पर पटक कर कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। उसे नहीं खाना तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, विनोद ने कहा और खाना शुरू किया। विनोद के मन में इस वक्त आहान को लेकर बहुत सारे सवाल थे। ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। विनोद ने मन में आहान के बारे में सोचा। आहान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करवाया, ये बात की बात थी। इस वक्त विनोद ये नहीं समझ पा रहा था कि अश्विन जैसा घमंडी लड़का जो आहान को पसंद नहीं करता था वो उसकी साइड कैसे ले सकता है। मधु के चले जाने के बाद कीर्ति और ओजस का भी खाने में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने थोड़ा सा खाया और फिर उठकर चले गए। अश्विन भी बिना खाना खाए वहां से चला गया। लास्ट में डाइनिंग टेबल पर आहान और विनोद ही बचे थे। दोनों धीरे धीरे खाना खा रहे थे। दोनों का मूड बाकियों से अच्छा था। विनोद आहान के काम से खुश था, वहीं आहान के पास कुछ फील करने का खास टाइम नहीं था। जब से शनाया और उसका डिवोर्स हुआ था, आहान खुद को किसी ना किसी तरह बिजी रखता था। आहान बस विनोद की कंपनी एंजॉय कर रहा था, इसलिए खुश था। विनोद ने आज ज्यादा वाइन पी ली थी। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उनका सर हल्का सा घूमने लगा था। इस हालत में आहान को देखकर उन्हें सिर्फ अपने और शेखर के बिताए दिन याद आ रहे थे। विनोद ने आहान को उसके पास के बारे में सारी बातें बताई। मनाली में दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी। दोनों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ये सब बताते हुए विनोद बहुत इमोशनल हो गए। आहान